Hello children, today we will learn chapter 6. This is Jordy's phone. ये जॉर्डी का फ़ोन है. So we will start part 3 today. Movement directly in front of him. और अचानक ही मूवमेंट उसके सामने होता है. Startled him. और इससे वो startle means आश्चर्य लगता है उसे कि ये क्या हुआ. So that he tumbled backward. और इसलिए वो बैकवर्ड पीछे की ओर टम्बल्ड गिरता है, पीछे हो जाता है. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. फॉन अपना फेस उसकी ओर घुमाता है. इट टर्न इट्स हेड विथ ए वाइड वॉन्डरिंग मोशन. और वो अपने सिर को पीछे की ओर घुमाता है. वॉन्डरिंग मोशन और वंडर मोशन में. एंड सुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज. और अपने लिक्विड आँखों से उसकी ओर देखता है. और एंड सुक हिम वंडरिंग मोशन एंड सुक हिम. अब वो हिलता डुलता है. इट वॉज क्वीवरिंग. और वो क्वीवरिंग मीन्स सेकिंग स्लाइटली, हल्का हल्का वो काँप रहा था. इट मेड नो इफर्ट टू राइज और रन. ये दौड़ने का या भागने का कोई प्रयास नहीं करता है, उठने का या दौड़ने का. जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जॉर्डी भी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. वो उठने का चलने का जॉर्डी भी कोई प्रयास नहीं कर सकता. वो ऐसा नहीं कर पाता. उसे विश्वास ही नहीं होता उसे फ़ोन मिल गया. ही विस्पर्ड इट्स मी. वो जॉर्डी जो है वो फ़ोन के पास कहता है इट्स मी, ये मैं हूँ. द फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोज. फ़ोन अपनी नाक को ऊंचा करता है, उठाता है. सेंटिंग हिम, उसे सूंघता है. ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. और जॉर्डी जो है अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके सॉफ्ट नेक गर्दन में उसे धीरे से रखता है. द टच मेड हिम डिलीरियस. और जो जॉर्डी का टच है वो फ़ोन को बिल्कुल डिलीरियस मतलब रोमांचित कर देता है. एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो जाता है. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it. और फिर वो आगे की ओर अपने चारों पैर से बढ़ता है और he was close beside it, उसके ठीक पास में पहुंचता है. हाथ पैर और दोनों पैर के सहारे वो उसके पास पहुंचता है, नज़दीक. he put his arms अराउंड इट्स बॉडी. वो उसकी बॉडी के चारों ओर अपने बाह को वो जॉर्डी अपने हाथों को रखता है. ए लाइट कन्वल्सन पास्ट ओवर इट. और उस पर एक हल्का सा कन्वल्सन मतलब सीवर कंपन दौड़ जाता है. बट इट डिड नॉट स्टीर. लेकिन फिर भी वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है वो फ़ोन. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer. और वो जैसे कि मानो फ़ोन जो है चाइना डियर है, चाइना मिट्टी का जो बना हुआ होता है ना. एंड ही माइट ब्रेक इट. और वो उसे तोड़ ना दे इसलिए वो उसे बहुत जेंटली हल्के से उसे स्ट्रोक करता है, उसके उस साइड को वो सहलाता है. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. और इसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट था. इट वॉज स्लीक, ये चिकना था. एंड क्लीन एंड एड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और ये क्लीन बिल्कुल साफ सुथरा था और इससे कैसी घास की खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली, वो धीरे से उठा. एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड. और वो ग्राउंड से फ़ोन को ऊपर उठाता है. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. उसके जो पैर हैं वो लटकने लगते हैं. एंड दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग. इसके पैर जो है वो लॉन्ग है, लंबे हैं आश्चर्यजनक रूप से. एंड ये टू होस्ट द फ़ोन. और उसे फ़ोन को
ऊपर उठाना पड़ता है, होस्ट मीन्स ऊपर उठाना, एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों में, अपने हाथों में वो उसे जितना संभव हो ऊपर उठाता है। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. उसे डर लगता है जॉडी को कि ये हो सकता है किक मारे या चिल्लाने लगे। ब्लीटिंग मतलब फॉन की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़। एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, अपने माँ के डेड बॉडी का स्मेल या फिर उसे देखकर वो चिल्लाने ना लगे। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. और वो thicket में घने स्थान में अपने रास्ते को बनाता है, पुश करता है और क्लियरिंग की जगह पे वो आता है। It was difficult to fight through with his burden. वो जो burden मतलब उसे भारी लग रहा था फॉन, उससे वो लेकर और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। The fawn legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. fawn के जो legs थे वो bushes में, झाड़ियों में फंस रहे थे। and he could not lift his own with freedom, और वो फ्रीडम से मतलब वो इस स्वतंत्रता पूर्वक उसे उठा के चल नहीं पा रहा था। He tried to shield its face फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, वाइन्स होते लतादार पौधे, उसमें जो कांटे थे उससे वो उसके फेस को बचा रहा था। एंड इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, और चलने के साथ, आगे बढ़ने के साथ उसका सिर बॉब टू रहा था, मतलब लटक रहा था, हिल डुल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना। और जॉडी का हार्ट जो था वो बहुत ही खुशी से धड़क रहा था क्योंकि वो जान गया कि इस फॉन ने उसे स्वीकार कर लिया, और इस खुशी से वो उसका हृदय धड़क रहा था। ही रीच द ट्रेल, ट्रेल मीन्स पाथ, मार्ग, वो मार्ग में रास्ते में पहुंचा। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी जल्दी हो सके वो चला। अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, उसके रोड का जो, उसके घर का जो होम रोड था वहाँ के चौराहे पे वो पहुँचा। इंटरसेक्शन मीन्स चौराहा। ही स्टॉप टू रेस्ट, वहाँ वो रुका कुछ रेस्ट करने को। एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसके डैंगलिंग मतलब हिलते डुलते, हाँ, लेग्स पर उसे खड़ा किया फॉन को। इट वेवर्ड ऑन देम, और ये अपने पैरों पे खड़ा हुआ। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड, ये उसकी ओर देखा और ब्लिटेड और चिल्लाया। ही सेड, वो बोला, एनचेंटेड, आकर्षित होते हुए, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, बोला मुझे थोड़ा सांस ले लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें कैरी करूँगा, ले जाऊँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसे अपने पिताजी की ये बात याद आई जो वो कहते थे, दैट ए फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बिन कैरिड, कि एक फॉन आपके पीछे पीछे आएगा अगर आप इसे कैरी कर लो, एक बार उठा लो तो। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और वो धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फॉन स्टार्टेड आफ्टर हिम, फॉन भी उसके पीछे चला। स्टेयर्ड, उसकी ओर देखा। स्टेयर्ड मतलब एक टक से देखना। ही केम बैक टू इट, वो उसके पीछे चला। एंड मतलब उसके पास आया वापस जॉडी। एंड स्ट्रोड इट, और उसे धीरे से स्ट्रोक किया, सहलाया। एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर से वो चल पड़ा। इट टुक ए फ्यू वोबलिंग स्टेप्स, वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए, वोबलिंग मतलब हिलते डुलते हुए वो आगे बढ़ा। टूवर्ड हिम, जॉडी की ओर। एंड क्राइड पिटियसली, और बहुत ही कारुणिक रूप से चिल्लाया, रोया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम,
वो उसके पीछे जाना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, अब ये उसका था, जॉडी का था। इट वॉज हिज ओन, ये जॉडी का अपना था। ही वॉज लाइट हिडेड विथ हिज जॉय, और वो जॉडी खुशी से बिल्कुल पागल सा हो रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। लाइट हिडेड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो सोच भी नहीं पा रहा था, है ना, कुछ थिंक नहीं कर पा रहा था, वो खुशी से पागल सा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो इसे पाना चाहता था। टू रन, दौड़ना चाहता था इसके साथ। नेक्स्ट पेज, एंड रॉम्प विथ इट। रॉम्प मीन्स प्ले, और उसके साथ खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट, टू कम टू हिम, उसे बुलाना चाहता था, उसके पास आने को। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वो उसे, अलार्म मतलब यहाँ होगा फ्राइटेन। हाँ, फ्राइटेन मीन्स भयभीत करना, डराना, वो उसे डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठा लिया। एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, अपने दोनों बाहों में उसे उठाया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट इफर्ट, और ऐसा लगा उसे जैसे वो बिना प्रयास के बढ़ सकता है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, लेकिन उसके जो बाँह थे वो दुखने लगे। एक मतलब दर्द होना। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, इसलिए फिर से उसे रुकना पड़ा। वेन ही वॉकड ऑन, और जब वो फिर चल पड़ा, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, फॉन फिर से उसके पीछे पीछे चला। ही अलाउड टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, वो कुछ दूर तक चला। देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर से जॉडी ने उसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब उसके घर की दूरी कुछ नहीं थी, मतलब बहुत नज़दीक थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, दिन भर और रात में भी अब वो चल सकता था उसे लेके। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसे लेते कर जाते हुए और उसे चल लेकर आगे बढ़ते हुए देखते हुए। ही वॉज वेट, वो गीला था। विच स्वेट, गीला हो गया था पसीने से जॉडी। बट ए लाइट ब्रिज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन जून का मॉर्निंग था और हल्की हवा, ब्रिज मतलब हवा बह रही थी, ठंडी हवा। कूलिंग हिम, उसे जो ठंड पहुंचाया। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, जैसे ब्लू चाइना कप में जो पानी रखा हुआ हो वैसे ही स्काई जो था बिल्कुल क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग तक आया, मैदान तक जहाँ साफ सुथरा जगह था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, ये फ्रेश था, ग्रीन था। आफ्टर द नाइट्स रेन, रात में बारिश होने के बाद। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली obliged to set down the fawn to manage to. Then he had an idea. Barked means also bucked, it means was unwilling to do. तो वो जो जॉडी था वो फॉन को लेकर वो आगे बढ़ रहा था और कभी रख रहा था। ही फम्बल्ड, वो पा लिया था उसे। विद द लैच वॉज फाइनली obliged to set down द फॉन टू मैनेज, और फिर वो सेट डाउन, उसे नीचे रखा मैनेज करने के लिए कि वो अपने पैरों पर चले। देन ही हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया, विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम, वो चलते हुए जाएगा पेनी के बेडरूम में। विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फॉन उसके पीछे पीछे चलेगा पेनीज बेडरूम तक, उसके पापा के बेडरूम तक। विद द फॉन वॉकिंग behind him, but at the steps the fawn barked, लेकिन जब फॉन चला उसके पीछे तो फिर वो रुक गया। and refused to climb them, और आगे बढ़ने से उसने रिफ्यूज किया, मना किया। he picked up, वो जॉडी उसे उठा लिया। and went to his father's penny, जो पेनी उसके फादर थे, ले विथ क्लोज आइज, जो अपनी आंखें बंद करके पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। जॉडी बोला, पा लुक, पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी अपने सिर को घुमाए। जॉडी स्टूड बिहाइंड हिम, जॉडी उनके बगल में खड़ा था।
द फॉन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, और फॉन जो था उसे जोर से पकड़े हुए। इट सेम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, और पेनी को लगा कि लड़के बॉय की आँख उतनी ही ब्राइट है जितनी फॉन की, दोनों की आंखें चमक रही थी खुशी से। ही सेड, वह बोले, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है तुमने इसे पा लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी तब किचन पहुंचा। द फॉन वोबल्ड आफ्टर हिम, फॉन भी उसके पीछे चला हिलते डुलते। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टोर्ड इन द किचन के सेप में सुबह का दूध था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, दूध के ऊपर क्रीम आ गया था, मलाई। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू ए जग, उसने जग में क्रीम डाला। ही पोर मिल्क इनटू ए स्मॉल गोड, छोटे से कटोरे में उसने मिल्क को डाला रखा। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, वो फॉन के पास इसे ले गया। एंड बटेड इट सडनली, और फिर वो बटेड इट, अचानक क्या किया फॉन ने, उसे धक्का दिया, पुश किया। स्मेलिंग द मिल्क को स्मेल किया। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और फर्श पर छिड़कने से, गिरने से उसने बचाया जॉडी ने इसे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, और मिल्क जो था वो उसमें रह गया तस्तरी में, प्लेट में। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क में उसने अपने फिंगर्स को डाला। एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और फॉन के गीले मुंह में डाला उंगलियों को। इट सक्ड ग्रेडली, वो बहुत लालच से इसे चूसा। When he withdrew them, जब वो बाहर निकाला उंगलियां, it bleated frantically, तो वो जोर से चिल्लाया। and butted him, और फिर वो धक्का दिया। he dipped his fingers again, जॉडी ने फिर से अपने फिंगर्स को डिप किया। as the fawn sucked, फिर से फॉन ने उसे चूसा। he lowered them slowly into the milk, फिर धीरे से उसने मिल्क में डुबाया फिंगर्स। the fawn blew, एंड फॉन चिल्लाया, और सक्ड एंड स्नोटेड, उसने चूसा और वो उसे निगल गया। इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंसली, और उसने स्टैम्प्ड अपने छोटे हुप्स को उन्हें पटका ताकि वो जल्दी से दूध पिए। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, और जब वो मिल्क के लेवल में अपने फिंगर्स को रख रहा था, फॉन वॉज कॉन्टेंट, तब तक जो फॉन था वो संतुष्ट हो जाता था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, वो अपनी आंखें स्वप्न में जैसे बंद कर लिया हो। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग, और वो अपने जीभ को उसने जैसे एक्सटेसी आनंद में वो उसके जीभ के का अपने हाथों में फील कर रहा था उसकी आनंद को। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड नॉर्थ, उसका छोटा सा पूंछ आगे और पीछे वो मुड़ रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन ए स्विल ऑफ फोम एंड गर्लिंग, और अंतिम जो दूध था वो भी समाप्त हो गया फोम में और गरगलिंग साउंड में। ये लिखा है मार्जोरी किन्नान रॉलिंग्स ने, जो अमेरिकन राइटर हैं। तो ये आई होप आपको अच्छा लगा। इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और रिटेन लिंक भी जो कि क्वेश्चन आंसर लिखा गया है समरी, वो भी मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। इसे सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।